आज हम आप लोगों को क्लास 9 कराएंगे। क्लास 9 में चैप्टर 2 कराएंगे। चैप्टर 2 क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स में हम एक्सरसाइज कराएंगे। पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में सारा कुछ बताएंगे। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आपको पहले कांस्टेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, इसका पहले पॉलिनोमियल को जानने से पहले मुझे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये वहां पे इसका पॉलिनोमियल बहुत यूज है। देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए आप अगर अच्छे से पॉलिनोमियल पढ़े रहोगे तो ये हमेशा, मतलब 9th का मतलब ये होता है, 9th कराने का मतलब ये होता है, एक बेस होता है आपका, एक बेस होता है, यहाँ से आप सीखना शुरू करते हैं। 9th अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है तो ये आपका 10th में भी इसका यूज होगा। 10th में भी पॉलिनोमियल का चैप्टर है, फिर इसका 11th में भी इसका, 12th में एवं क्लासेस में भी इसका यूज होगा। तो पॉलिनोमियल को पहले मुझे स्टार्ट, पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, ये सब मुझे जानना है। तो उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा क्या, फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू, जो मेरी फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू मतलब उसको एक बार अगर दे दी वैल्यू, उसका कोई चेंज ना हो। जैसे मैंने बोल दिया 5 हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 5 हो गया। 5 को कभी मेरा चेंज नहीं, जो 5 वो वैल्यू फिक्स हो, कभी चेंज नहीं हो सकता है। 5 -2 0 10, ये सब जितने नंबर है सब मेरे क्या है, ये फिक्स वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होता। एक बार अगर दे दिया तो वही वैल्यू रहेगा, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये होता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। अब इसमें क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे वेरिएबल का मतलब कि वेरी करना, ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू का मतलब फिक्स वैल्यू है, तो ये हमारा मतलब जो भी वैल्यू वेरी करना, मतलब जो भी हमारे, जैसे अगर मैंने x दे दिया, यहाँ x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, मीन्स ये क्या, और भी नंबर होंगे, a होंगे, b होगा, c होगा, जितने भी हमारे नंबर, ये मतलब क्या है, ये वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ये अभी मैंने एक क्वेश्चन कुछ दे दिया, जैसे x + y = 1 दे दिया, x + y = मतलब ये क्या है कि इसमें x की वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, y की वैल्यू बहुत सारे, मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। फिक्स मतलब ये होगा, इसमें x की वैल्यू कुछ भी, x वैल्यू 1 भी डाल सकते, 2 भी डाल सकते, पॉइंट भी डाल सकते, मतलब रियल नंबर भी डाल सकते, मतलब जो भी हो, ये हमारा क्या, x y z a b, ये मतलब ये वेरिएबल होता है। मतलब ये वैल्यू क्या होता है, इसको हम वेरी कर सकते हैं, इसके नंबर को हम कुछ फॉर्म में कुछ होगा, कुछ फॉर्म में कुछ होगा, इसके नंबर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। x y z a b p q r, ये सब क्या है, मेरे वेरिएबल है, ये सब मेरे क्या है, सब वेरिएबल है। तो ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल इसमें मेरा पॉलिनोमियल्स में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले हम देते हैं क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक आपको होता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक अलजेब्रिक इक्वेशन। देखो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, बता दो बेटा। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले मुझे ये सब जानना चाहिए, तभी मैं पॉलिनोमियल के बारे में डिफाइन कर पाऊंगा। अगर आपने पहले इसको नहीं जाना तो मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अलजेब्रिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है बेटा, अलजेब्रिक इक्वेशंस का मतलब होता है इसके साथ अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे मैंने बोल दिया, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एक कोई क्या है आपका, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 होता है। अब इसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या यहां वेरिएबल कर दिया, मल्टीप्लाई वेरिएबल। कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, जैसे मैंने कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर दिया, अगर कांस्टेंट मैंने 4 रख दिया, वेरिएबल मैंने कोई x रख दिया। कांस्टेंट मैंने 4 रख दिया, वेरिएबल मैंने कोई x रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, y भी रख सकते हो, z भी रख सकते हो,
ये मेरा क्या कांस्टेंट वैल्यू है, ये मेरा क्या वेरिएबल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, आपको अपने माइंड में ये रखना है कि अलजेब्रिक का इक्वेशन का मतलब होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है रेशनल नंबर। ये हमारा इसके मतलब जो x के पावर, जो वेरिएबल के पावर जो होता है वो मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। वेरिएबल के पावर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब ये p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ बोल दिया a की पावर, अगर मैंने बोल दिया 2x की पावर 1/2, 2x के पावर 1/2, ये भी तुम्हारा क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है। अगर मैंने यहाँ बोल दिया 5x की पावर 5/2, 5x की पावर 5/2, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मैंने यहाँ पे ये भी कह सकता, ये x की पावर 2/1, ये भी तो रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है। क्योंकि मैंने आपको सब बताया हूँ, मैं नंबर सिस्टम में मैंने सारा कुछ बताया था, क्या होता है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल, सब बताया था। ये क्या होता है, ये भी मेरा क्या है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, ये भी मेरा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या बोला, x के पावर 1/2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी 5x पावर 5/2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x के पावर 2/1, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया -3x की पावर 5/1, ये भी मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मींस ये होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर। ये सब देखो क्या है, ये सब मेरे क्या है, रेशनल नंबर है। ये सब मेरे क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, ये भी मेरा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर मैंने बोल दिया x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा y की पावर 3 और ये हो गया z की पावर 5, अगर ऐसा कुछ डाल दिया गया, मतलब वो नंबर मैंने आपको रख दिया, यहाँ पे नंबर मैंने बता दिया। यानी कि ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पावर को आप चेक करो, इसके पावर क्या है, रेशनल नंबर है। अगेन बोल रहा हूं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसके बाद पॉलिनोमियल का नाम लेते हैं। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लिया, पॉलिनोमियल का भी आप बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इसी से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल इसी से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो पॉलिनोमियल मेरा ये होता है, जैसे मैंने बोल दिया। अब देखो बेटा वही चीज को ध्यान रखना, पहले मैंने कांस्टेंट मतलब 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल मींस x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर होल नंबर, पावर होल नंबर, पावर होल नंबर। कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर होल नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर होल नंबर, ये मेरा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल होता है। ये मेरा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल होता है। ये मतलब होल नंबर तो आपको पता है, होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ये मेरा क्या पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया ax की पावर 5, ये आपका होल नंबर, bx की पावर,
ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है। ए को कंफ्यूज कर दोगे आप लोग, यहाँ पे लिख दो, मैंने बोल दिया 5x की पावर 5, और ये मैंने बोल दिया x की पावर 3, और ये बोल दिया 3x स्क्वायर, और ये मैंने क्या बोल दिया 3 बोल दिया। सपोज ये इक्वेशन है। तो आप देखो बेटा क्या, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल के पावर होल नंबर, मतलब ये 5 ये होल नंबर हुआ, कांस्टेंट 1 हो गया, कांस्टेंट 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर 3 ये भी होल नंबर है, 3 मल्टीप्लाई वेरिएबल के पावर 2 ये भी होल नंबर है, प्लस 3 ये कांस्टेंट है, वेरिएबल अगर मैं x की पावर 0 भी कर दूं, x की पावर अगर 0 भी कर दूं, ये भी तुम्हारा क्या होगा, अगर x पावर 0 को हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0 मींस क्या हुआ, होल नंबर हुआ, मींस ये सब मेरे क्या है, ये मेरे क्या पॉलिनोमियल है, ये मेरे क्या है पॉलिनोमियल। इस इक्वेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक, ये पॉलिनोमियल, जैसे मैंने बोल दिया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि ये भी हमारा वेरिएबल की पावर होल नंबर है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है। ठीक, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद आपसे और क्वेश्चन एक पूछ दिया जाए, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, यानी कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन और पूछ दिया जाए, जैसे मैंने बोल दिया x की पावर 5 प्लस x की पावर -2, x की पावर 5 प्लस x की पावर -2, ये तुम्हारा इक्वेशन है, x की पावर 5 प्लस x की पावर -2, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन है, ध्यान से देखना, x की पावर 5 ये तो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कभी माइनस में नहीं आता, होल नंबर क्या है, कभी माइनस में नहीं आता, यानी कि आपको ये याद रखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 5 1/x स्क्वायर, मींस ये तुम्हारा नॉट पॉलिनोमियल, क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि मैंने बोला क्या -2 पावर 1 2/1, ये तो रेशनल नंबर होगा, यानी कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मींस इसका मतलब ये हुआ अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक सारे पॉलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यही पे आपको दिख गया, आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो बट इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स का मेन बेसिक बेटा, इसको बहुत ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना पूरा, इससे आपको पॉलिनोमियल जो भी क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, सारे क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल तुरंत देखने से पता चल जाएगा कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ये मत सोच लेना कि आप लोग अगर कोई इक्वेशन दे दिए, जैसे कि अभी आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, अभी एक चीज और बताते हैं, पहले उसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका ये होता मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसके एक टर्म हो, जैसे मैंने x दे दिया एक टर्म, जैसे मैंने दे दिया y दे दिया एक टर्म, 5 दे दिया एक टर्म, ये सब तुम्हारे क्या मोनोमियल्स है। लेकिन क्या इस मोनोमियल्स को तुम पॉलिनोमियल कह सकते हो, यस कह सकते हैं, क्योंकि x के पावर, अगर मैंने यहां 5x कर दिया, 5x कर दिया, 3y कर दिया, ये तुम्हारे क्या है, ये मोनोमियल है। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछ दे पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई मतलब ये मोनोमियल भी है। इस मोनोमियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। मोनोमियल मींस जिनके वन टर्म हो, मोनोमियल्स मींस जिनके वन टर्म हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वन टर्म। मोनोमियल्स मींस वन टर्म, मोनोमियल्स का मतलब वन टर्म। एक तुम्हारा होता है बाइनोमियल्स,
बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब ये होता है जिसके दो टर्म हो। दो टर्म मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये सब तुम्हारे क्या है, ये सब मेरे क्या, देखो एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे ये हमारा बाइनोमियल्स है, तो क्या ये क्वेश्चन में बाइनोमियल, यस बाइनोमियल्स है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे क्या ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो सकता है, यस बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे से दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल जिसके पास दो टर्म होते हैं, बाइनोमियल मींस जिसके पास दो टर्म होते हैं। एक आपका ट्राइनोमियल्स आता है, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का मतलब ये होता है, ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है कि जिसके तीन टर्म हो, जैसे मैंने बोल दिया x प्लस वाई प्लस टू, ये बोल दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ये बोल दिया, ये सब तुम्हारे क्या है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सब तुम्हारे क्या है, इसके तीन टर्म, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जिसके तीन टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस ट्राइनोमियल्स को हम बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रहे कि बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल, मोनोमियल्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे। अब पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मतलब जिसके बहुत सारे टर्म हो, पॉलिनोमियल जिसके बहुत सारे टर्म, जिसे हमने यहाँ लिखा दिया बहुत सारे टर्म, मतलब ये x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और भी नंबर है, ये सब क्या है, इसके बहुत सारे टर्म है, तीन से ज्यादा टर्म हो गए, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम, मैं खुद जब करता था इस क्वेश्चन को तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि कभी कभी दो टर्म आ जाते थे, तो क्वेश्चन भी पूछे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है ये तीनों पॉलिनोमियल है, ये तीनों पॉलिनोमियल है। बस आपको ये याद रखना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पूछ दे तो मोनोमियल्स का मतलब फर्स्ट टर्म, ये जिसके एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल्स का मतलब ये जिसके दो टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल्स मतलब जिसके तीन टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसके बहुत सारे टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। लेकिन आपको ये याद है बाइनोमियल हुआ चाहे मोनोमियल हुआ चाहे ट्राइनोमियल हुआ, तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, ये तीनों मेरे बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल है, ये तीनों हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है, ये तीनों को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल्स का मतलब पता चल गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आइए देखो इस टॉपिक में मुझे पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हमारा यही है। कोई क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल ये सब पूछा है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और कि क्या क्या डिग्री है, क्या वो सब बताया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हमसे ये पूछ दिया डिग्री क्या होता है, डिग्री, क्वेश्चन में पूछ दिया डिग्री क्या होता है। देखो बेटा, डिग्री, डिग्री का मतलब ये होता है जो इक्वेशन आपसे दे दिया जाए, जो भी इक्वेशन आपको दिया जाए, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे आपका क्यूबिक हो, या उसके पावर बहुत 4 भी हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हैं, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपसे ये पूछेगा कि डिग्री इसकी क्या है, क्या है, डिग्री है। तो आपको इक्वेशन देख के बताना है कि हमारा डिग्री क्या होता है, इक्वेशन से ही पता चलेगा कि डिग्री क्या है। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया x प्लस 1 है, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया x प्लस 1 है, तो याद रहे इसमें, इस इक्वेशन में फर्स्टली हम क्या करते हैं, वेरिएबल को देखते हैं, वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है, इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर क्या है। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल की पावर 1 है। अगर ये x की पावर 1 हो, अगर ये x की पावर 1 हो, मतलब इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, इस इक्वेशन का डिग्री जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, और मतलब कि जो भी इक्वेशन दिया हो आपका x हो, अगर मैंने यहाँ बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इक्वेशन अगर दे दिया आपका, ये इक्वेशन आपका दे दिया, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा,
इसका डिग्री आपका 2 होगा, इसका डिग्री 2 होगा। मतलब कि इक्वेशन का वेरिएबल के सबसे बड़ा पावर को देखना है, मतलब सबसे बड़ा पावर यहाँ पे ये है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया x की पावर 5 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, अगर ऐसा दे दिया गया, इसके डिग्री क्या होंगे, इसके डिग्री हमारे क्या होंगे 5 होंगे, इसके डिग्री क्या होंगे 5 होंगे। मतलब इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है 5 है, यानी कि इसके डिग्री क्या होंगे 5 होंगे। तो मतलब इक्वेशन को देख के ही आपको बताएंगे, जैसे जो भी इक्वेशन आपको मिला हो, जो भी इक्वेशन मिला हो 100 पे डिग्री होता है, 200 पे डिग्री होता है, 1000 पे डिग्री होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका कैसा दिया है, इक्वेशन कैसा दिया है। x की पावर 50 प्लस t, इसके डिग्री कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे इसकी डिग्री क्या है, x की पावर 50 प्लस x प्लस 1, मतलब इसके डिग्री क्या होंगे 50 होंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि डिग्री आपको उसी का निकालना है जिसके पॉलिनोमियल्स होते हैं, डिग्री उसी का निकलेगा जिसका पॉलिनोमियल बनेगा, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा वो डिग्री उसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मीन्स ये हुआ आपके, ये हमारे डिग्री हो गया, डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इक्वेशन दे देगा, इसमें एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन है कि कोई इक्वेशन दे दिया जाए, इस इक्वेशन पूछ देगा कि इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा डिग्री क्या होता है, तो आप ये बता दो कि डिग्री ये होता है, डिग्री हमारा आपको इक्वेशन दे के पता। लेकिन उसके बाद आपसे ये पूछ दिया कि कोई इक्वेशन दे दिया, इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि इक्वेशन दे दिया कि इसको पूछे इसमें लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन है, इसे कोई इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन से देख के बताना है कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दे। तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा इक्वेशन देख के ही पता चलेगा, वो भी हमारा इक्वेशन देख के ही पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि बता दिया मैंने यहाँ पे कि पहले मैंने बता दिया लीनियर, लीनियर क्या होता है, लीनियर आपसे पूछ दिया जाए, इक्वेशन को देख रहा है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चन ये कहता है अगर मेरा x प्लस 2 x प्लस वाई प्लस 2 5x प्लस 5, अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में देखो कि जिसका डिग्री 1 हो, जिस इक्वेशन में डिग्री 1 आ जाए, मैक्सिमम पावर 1 आ जाए, जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। मतलब देखो इसका पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, मतलब ये देखो सबका डिग्री 1 है, जिसके डिग्री 1 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ये तीनों मेरे क्या है, ये तीनों मेरे क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये तीनों मेरे क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है लीनियर इक्वेशंस का मतलब, क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है जिसके डिग्री 1 हो जाए, लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है जिसके डिग्री 1, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री 1 अगर आ जाए, डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाए, मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री आपका 1 आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। मतलब जिसके डिग्री 1 आ गया, जिसका डिग्री 1 आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक देखो बेटा, इसमें जैसे मैंने बोल दिया एक इक्वेशन इसमें और है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या ये लीनियर है, देखो बेटा इसके डिग्री क्या आ गए, इसके डिग्री हमारे 2 आ गए, जब डिग्री 2 है मीन्स क्या होगा, ये नॉट लीनियर होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। मीन्स आपको याद रखना, जो भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए जिसके मैक्सिमम डिग्री हमारा 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमारा आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है
जैसे मैंने बोल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर मतलब इसकी डिग्री क्या है 2 है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ऐसे इक्वेशन आ जाए जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। अब देखो इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, जिसके मैक्सिमम डिग्री, जिसकी डिग्री 2 है, सॉरी मैक्सिमम नहीं, जिस इक्वेशंस की डिग्री 2 मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री नहीं मैक्सिमम पावर, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, जिस इक्वेशंस के मैक्सिमम पावर 2 हो जाए वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जिसके डिग्री 2 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि डिग्री 2, इसका मीन्स क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये तीनों मेरे क्या है, ये तीनों मेरे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तीनों मेरे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसके डिग्री 2 हो जाए उसको हम क्या, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो गया यानी कि उसको हम क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको ये याद रखना है, जिसका डिग्री 1, जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो जाए वो हमारा लीनियर इक्वेशंस कहलाता है, जिस इक्वेशंस की डिग्री 2 हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मेरे पूछे थे मैंने सब बता दिया है। लास्ट टॉपिक मेरा क्या है, इसमें लास्ट टॉपिक है मेरा क्या, क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस क्या होता है वो देख लेते हैं। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन। देखो क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक मीन्स जिसकी डिग्री क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, मीन्स जिस इक्वेशंस के मैक्सिमम पावर 3 हो जाए या जिस इक्वेशंस की डिग्री 3 हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि ये हमारा क्या है, डिग्री मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। देखो बेटा ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये सब आगे जाके आपको बहुत यूज पड़ेगी। इसके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। अगर यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में भी बहुत आसानी होगी। यहाँ अगर आपका क्लियर हो गया तो चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उसको एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे और आप लोग खुद से करिए। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे जो मैंने बताया है। अगर नहीं आता है आप लोग क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके भेजिएगा तो हम उसको क्वेश्चन कराएंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।